घाटी से एक और भयानक खबर आ रही है। आतंकियों ने शाम को चाडूरा इलाके में मिट्टी के भट्टे के ऊपर, ईंट के भट्टे के ऊपर काम करने वाले 2 मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई। उन 2 मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है। उस मजदूर का नाम दिलखुश बताया जा रहा है। बिहार से वो गरीब घाटी में ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए आया था और अगर वो तस्वीरें आप तक पहुंची होंगी और वो तस्वीर अगर आप देखेंगे, पैरों में चप्पल नहीं, फटे पुराने कपड़ों में ये मजदूर अस्पताल पहुंचाए गए। एसएमएचएस हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एसएमएचएस हॉस्पिटल डॉक्टर कमलजीत सिंह से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति जख्मी हुए थे। एक जिसे एसएमएचएस हॉस्पिटल लाया गया, जिनका नाम दिलखुश बताया जा रहा है, बिहार के रहने वाले हैं। उनको लेकर बताया जा रहा है कि जब वो यहां पहुंचे तो उनकी लेफ्ट एक्सिला के ऊपर गोली चली थी और उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है बहुत करीब से गोली चलाई गई थी और शायद गोली जो है वो कार्डिक दिल के साथ कहीं जुड़कर निकली है, जिसके बाद जो है दिलखुश की मौत हो गई है। दिलखुश की मौत के साथ 18 लोगों की शहादत घाटी में पिछले 6 महीनों में हो चुकी है और आज दिन भर बहुत सारी वीडियोस चलती रही, जिन वीडियोस में बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ सुनाया जा रहा था। लेकिन इस खबर को लेकर आपको यह बताएं कि 2 प्रवासी मजदूर जो चाडूरा बडगाम में एक ईंट के भट्टे के ऊपर काम कर रहे थे, आतंकी आए, उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद वो वहां मागरेपुरा इलाका है ये बडगाम का, मागरेपुरा इलाके में ये वारदात हुई है। एक को जो गोली है वो हाथ में लगी और दूसरे को जो है नेक के एरिया में बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा गोली लगी है। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया और इस हमले के बाद उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और इस समय वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। सुबह इलाकाई देहाती बैंक के एक ब्रांच मैनेजर के ऊपर गोली चलाई जाती है, उसकी शहादत होती है और रात को 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें से एक प्रवासी मजदूर बिहार के रहने वाले दिलखुश जो है वो इस हमले में शहीद हो चुके हैं। 18 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री कल जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी जितने भी आला अधिकारी उनके साथ मीटिंग करेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ मीटिंग की। लंबी चौड़ी मीटिंग चली, तफसीलात अभी तक बाहर नहीं आई हैं, लेकिन जहां इस वक्त अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग चैनलों के ऊपर डिबेट चल रहा है, वहीं पर 2 गरीब मजदूर जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा मजदूर जो है जख्मी है। सोचिए कितनी दूर से, बिहार से और अन्य देश के कई और भागों से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और किन किन इलाकों, उड़ीसा से लोग जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने के लिए आते। बिल्कुल इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहने वाले लोग हिमाचल और न जाने किन किन जगहों पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आप पंजाब जाएंगे, वहां पर आपको मजदूरी करते हुए मिलेंगे। लेकिन ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, यानी गरीबों को कुछ नहीं देखा जा रहा। गरीब है कोई, निशाना बन रहा है। ब्रांच मैनेजर है कोई, निशाना बन रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय का है कोई, निशाना बन रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और सरकार, जैसे मैंने आपको कहा, आज भी सरकार ने यह कहा कि कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और आतंकियों के इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन हकीकत अभी तक यही है कि जो पिस्टल बरदार ये आतंकवादी घाटी में घूम रहे हैं, ये पिस्टल बरदार रोज एक कत्ल कर रहे हैं और उस कत्ल के बाद इनको मौत के घाट तो उतारा जाता है, लेकिन उस कत्ल की वजह से जो एक घर बर्बाद होता है, जो एक घर की तबाही होती है, उस तबाही का अंदाजा भी सरकार को लगाना चाहिए। आप सोचिए, ये गरीब मजदूर जो इतनी दूर से घाटी में सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आते, उनको निशाना बनाना ये कितना बड़ा घिनौना कृत्य है। दूसरी सबसे अहम बात, कश्मीरी पंडित समुदाय के जो मुलाजमीन इस वक्त घाटी में काम कर रहे हैं या और उसके अलावा शेड्यूल कास्ट बिरादरी के लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी आज प्रोटेस्ट किया। घाटी में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि जी हमें घाटी से बाहर जम्मू संभाग में किसी भी जगह पोस्ट किया जाए या उन एरियाज में पोस्ट किया जाए जिन एरियाज में जो एरिया आतंकवाद ग्रस्त नहीं है। हालांकि सरकार ने ऑलरेडी कहा है डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन हेडक्वार्टरों पर इन तमाम लोगों को लगाया जाएगा और इन्हें
पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था इनके लिए कड़ी की जाएगी। ये सारी चीजें सरकार कह रही है। इसके बीच में आतंकी जो ये ताबड़तोड़ अब हमले करने लगे हैं, इससे साफ तौर पर ये नजर साफ देखा जा सकता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हंगामा हो रहा है, जो सड़क के ऊपर लोग उतर कर आ रहे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि आप फौरन जो है हमें घाटी से बाहर प्लेस कीजिए। जो इस सिक्योरिटी तंत्र को समझने वाले लोग हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं मंसूबा आतंकियों का यही है कि किसी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो घाटी में काम कर रहे हैं और जिनके पुनर्वास की कोशिश जो है केंद्र सरकार कर रही है, उन कोशिशों को नाकाम किया जाए। दूसरा, ये जब सड़कों के ऊपर लोग उतरेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी, हंगामे होंगे, उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो जो प्रोपेगेंडा मशीनरी, ये मैं बता रहा हूं कि वो लोग जो कनेक्टेड हैं वो बता रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा मशीनरी सुबह से लेकर शाम तक यही गिनाती रहती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में बदला कुछ नहीं। हालांकि जैसे मैंने आज भी आपको कहा कि 18,000 के करीब लोग जहां एयरपोर्ट पर आते जाते हों, वहां पर यह कहना कि जनाब आप देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है घाटी से निकल रहे हैं, वो हालांकि उसका खंडन जो है श्रीनगर एयरपोर्ट ने भी किया। लेकिन ये जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोशिश असल में आतंकियों की यही है कि किसी तरीके से वो माहौल बनाया जाए जिस माहौल में हालात इतने इस तरीके के कर दिए जाएं कि खौफ के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हों, वो घाटी से पलायन करें और जम्मू की ओर चले जाएं। और वो जो केंद्र सरकार की कोशिश है कि वहां पर पुनर्वास करना, कश्मीरी पंडितों का इंश्योर करना कि हर समुदाय से ताल्लुक रखने वाला आदमी घाटी में अपने आप को महफूज महसूस करे और घाटी में बैठकर काम करे, घाटी में बैठकर कारोबार करे, उन तमाम कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं। और अगर इन वारदातों के बाद इस तरह की कोई चीज होती है तो उसका साफ तौर पर मतलब यह होगा कि जो आतंकवादियों की कोशिश थी उसमें आतंकवादी कामयाब हुए हैं। अब जाहिर सी बात है केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार इसका संज्ञान ले चुकी है और कड़े कदम आने वाले वक्त में उठाए जा सकते हैं। लेकिन इन कड़े कदमों के बीच में इस चीज की भी जरूरत है कि थोड़ा संयम रखा जाए। संयम इस चीज के लिए रखा जाए क्योंकि आतंकवादियों की पूरी कोशिश है कि इतना डर और खौफ का माहौल पैदा किया जाए कि उस डर और खौफ के माहौल के बीच में किसी के लिए भी घाटी में आना, वहां पर कारोबार करना, घाटी में रुकना, घाटी में रहना किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के लिए संभव ना हो पाए। ये सारी कोशिशें वहां पर हो रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर लगाया जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर क्यों, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का दफ्तर है वहां लगाया जाए। सिविल सचिवालय में बहुत सारी पोजीशंस हैं, जिन पोजीशंस पर टीचरों मास्टरों से काम लिया जा रहा है वहां पर इन लोगों से काम लिया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंटों में, जिन लाइन डिपार्टमेंटों में ये लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हीं लाइन डिपार्टमेंटों में इनसे सिविल सचिवालय में काम लिया जाए। उन्हीं लाइन डिपार्टमेंटों में इनसे डिविजनल हेडक्वार्टरों पर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर काम लिया जाए। जिन विभागों में ये लोग दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, उन्हीं विभागों में आप इनको सेंट्रल प्लेसेस पर, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप सेंट्रल प्लेसेस पर इनको लगा सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करके, ताकि आतंकियों का यह मंसूबा कामयाब न हो। जब बुद्धिजीवियों से हम बात करते हैं, पुलिस विशेषज्ञों से हम बात करते हैं, वो साफ तौर पर, आज डॉक्टर एसपी वैद जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने भी यह बात कही है, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये पूरी कोशिश है कि इतना भय का माहौल, इतना भय का वातावरण घाटी के अंदर पैदा कर दिया जाए कि वहां से कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो पलायन करना शुरू करें। और जब ये पलायन करना शुरू करेंगे, उससे हेडलाइंस बनेंगी और एक खबर चलना शुरू हो जाएगी कि 90 जैसे हालात घाटी में दोबारा से हो गए। तो उसके बाद फौरन उन चीजों को बल मिलेगा कि देखिए केंद्र सरकार विफल हो गई, केंद्र सरकार कामयाब नहीं हुई, 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी के हालात बदले तो क्या बदले। ये सारी चीजें, जो सारी बातें जो कही जा रही, इनको बल मिलेगा, ये रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार को एक स्ट्रैटेजी इस तरीके की बनानी होगी जहां पर कश्मीर घाटी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, कश्मीर घाटी के बुद्धिजीवी और वो तमाम लोग जो इस आतंकवाद के खिलाफ हैं, उन लोगों को साथ लेकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा और आतंकवादियों के इन सभी मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, ये रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं। आज की जो वारदात हुई, इस वारदात में चाडूरा बडगाम में 2 गरीब
मजदूरों के ऊपर कायर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक मजदूर जिसका नाम दिलखुश बताया जा रहा है उसकी शहादत हो चुकी है, दूसरा मजदूर अभी भी जख्मी है। 18 लोगों की शहादत हुई है पिछले लगभग इन 6 महीनों में, और इसके बीच में हंगामा है। कश्मीर में भी जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मेरी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जी हालात इस तरह के होंगे हमने कभी सोचा नहीं था, हमने 2015-16 में कभी यहां अपने ऐसे हालात नहीं देखे, 2009-10 में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। आज ये जो हालात बने हैं जिसमें साफ तौर पर निशाना हम हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जो सरकारी कर्मचारी वहां पर इस वक्त घाटी में हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए भय के वातावरण में घर से बाहर निकलना संभव है? तकरीर करना, लेक्चर देना, हमको बताना हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप दूर से बैठकर बता सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे बीच में आएंगे, यहां पर रहेंगे और ग्राउंड जीरो पर होंगे, तब जाकर आपको यह महसूस होगा कि आतंकी एक वारदात जो करते हैं उससे हमारी दिक्कतें और परेशानियां कितनी बढ़ती हैं। वहीं पर इस बात को भी वो मानते हैं कि हम अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक लंबे समय से अलग अलग दफ्तरों में गुहारें लगाते रहे, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। हमने कहा कि हमको जिन इलाकों में आपने लगाया है हम वहां अपने आप को महसूस नहीं करते, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। चूंकि हालात ठीक थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग नहीं थे, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब साफ तौर पर यह नजर आता है कि मंसूबाबंद तरीके से आतंकी जो है वो निशाना बना रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को, प्रवासी मजदूरों को। जो सिलसिला पहले शुरू हुआ था, जिस सिलसिले को खत्म करने की बात आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने की थी, उन्होंने कहा था हमने ध्वस्त कर दिया वो एक नेटवर्क जो यहां पर तैयार हुआ है, लेकिन वो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसरों के साथ जिसकी स्ट्रेट लाइन की जिनसे बात हुई, उन्होंने हमें बताया उस वक्त कि ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, अभी ये नेटवर्क ध्वस्त नहीं हुआ है, ये नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क में एक आदमी को दूसरे की खबर नहीं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानता, इस तरीके से ये नेटवर्क चल रहा है। इसीलिए इस नेटवर्क को भेदना और इस नेटवर्क को खत्म करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है, लेकिन पुलिस सक्षम है, कर सकती है, और इंटीग्रेटेड एफर्ट से यह संभव हो सकता है कि इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए और ये जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला घाटी में शुरू हुआ, इस टारगेटेड किलिंग्स के सिलसिले को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। वहीं पर रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको डराने की और जिनको धमकाने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं, उन्हें संयम रखने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है सरकार के ऊपर, और सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो विश्वास वाला माहौल घाटी में पैदा करे और इन सरकारी कर्मचारियों को ये यकीन दहानी कराए कि आपको घाटी से निकलने की या घाटी छोड़ने की जरूरत नहीं। जो लोग आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा, उन्हें घाटी से बाहर खदेड़ा जाएगा। ये सब कुछ करने की जरूरत है। सिंपैथाइजर्स को ढूंढिए, सपोर्टर्स को ढूंढिए, आतंकवादियों को शय देने वालों को ढूंढिए, पनाह देने वालों को ढूंढिए। ये जिन जगहों पर आकर हमले करते हैं उन रूट्स को देखिए, उन रूट्स के आसपास कौन लोग रह रहे हैं, वहां तक ये कैसे पहुंचे, इन सब चीजों पर नजर दौड़ाइए और इस आतंक के नेटवर्क को फौरन ध्वस्त कीजिए। दूसरी तरफ प्रशासन ये भी कह रहा है कि वो वीडियोज वायरल जो की जा रही हैं, जिन वीडियोज में ये बताया जाता है कि देखिए जनाब इतने लोग निकल रहे हैं, उतने लोग निकल रहे हैं, ये सब चीजें ना करें। इन वीडियोज को वायरल करके आप सरकार की मदद करने की बजाय सरकार के लिए काम और ज्यादा मुश्किल और काम और ज्यादा परेशान कुन करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तो कुछ लोग निकल रहे हैं, ठीक है, आप उनसे बातचीत करते हैं तो कोई, लेकिन अगर लोग नहीं निकल रहे हैं और टूरिस्ट वापस आ रहा है, बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट सिस्टम घाटी में है, घाटी से इस वक्त आना जाना हो रहा है, उसको भी अगर आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर चलाएंगे और उसको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग घाटी छोड़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये सारी बातें रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जाहिर सी बात है इन हालात से परेशान हैं। दिलखुश के ऊपर गोली चली है, बिहार का दिलखुश, उसने कहां सोचा होगा कि अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए वो हजारों मील दूर जम्मू कश्मीर आएगा और यहां पर आतंकी इस गरीब को केवल इसलिए निशाना बनाएंगे क्योंकि वो बिहार से आता है और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर में मजदूरी कर रहा है। इन गरीब मजदूरों को भी आतंकी नहीं बख्श रहे, और इसके बीच में कश्मीर की सिविल सोसाइटी की खामोशी और उनका सड़कों पर न उतरना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है।
अगर सिविल सोसाइटी बाहर आती है, आतंकवादियों की भर्त्सना करती है और साफ तौर पर यह कहती है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, यकीन मानिए कश्मीर घाटी से आतंकवाद को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब आप चुप्पी साधते हैं दिलखुश की मौत के ऊपर, जब आप चुप्पी साधते हैं राजस्थान से कश्मीर के एक इलाके में एक बैंक में सेवाएं देने वाले कर्मचारी की शहादत के बाद, जिसकी 45 दिन पहले शादी हुई थी, तो जाहिर सी बात है पूरा मुल्क ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है, अगर आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं तो फिर दिखता क्यों नहीं कि आप आतंकवाद के खिलाफ वाकई खड़े हैं।